निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है? द्रव का गुण कौन कौन सा नहीं? इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जी हाँ। इसके आकार निश्चित नहीं होते हैं। जी हाँ। इसकी संपीड़न बहुत अधिक होती है। नहीं, संपीड़न जो होती है ज़्यादा नहीं होती है, रिस्पेक्टिवली। ओके, किसके? ठोस के। बाकी इसका आकार निश्चित होता है। इसकी संपीड़न बहुत अधिक होती है। नहीं, संपीड़न बहुत अधिक नहीं होती द्रव का। ओके, सबसे ज़्यादा संपीड़न गैस का होता है, कंप्रेशन। ओके, इसका आकार निश्चित नहीं होता द्रव का, आयतन निश्चित होता है पर। ओके, निम्नलिखित में से कौन प्रथम वैज्ञानिक था जिन्होंने तत्व के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जिसका अर्थ है तत्व का एक परमाणु? जॉन डाल्टन ने यूज किया था ये। निम्नलिखित में से किस धातु के मिश्रण का उपयोग पीतल के बर्तन बनाने में किया जाता है? तो जिंक और तांबा का किया जाता है। तांबा जिंक का। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। ठीक है, 8 हो सकती है। अपने क्वथन से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना, द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वायुमंडलीय दाब क्या है? किसी भी दिए गए बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडलीय द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ओके, जैसे कोई बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर मान लीजिए, ठीक है, तब पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगाया गया अब दाब होगा। ओके, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया दाब को ही कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ओके, ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक पृथ्वी दाब लगाएगा, फिर इसके बाद नहीं लगा सकता है। ठीक है, फिर ये अवस्था में घूमिएगा जैसे अंतरिक्ष। ठीक है, इसलिए पृथ्वी का एक खास पॉइंट होता है, इसलिए कि किसी भी दिए गए बिंदु पर पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब भी वायुमंडल दाब करता है, दाब कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण बिना आवेश वाला कण होता है? न्यूट्रॉन होता है। और मास लगभग नगण्य इलेक्ट्रॉन का होता है या 1/2000 होता है प्रोटॉन का। ओके, टाइट्रियम में न्यूट्रॉन पाया जाता है 2 गो। ओके, जबकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। टाइट्रियम भी हाइड्रोजन का ही हिस्सा है, लेकिन वो क्या है ना, आइसोटोपिक सब्सटेंसेस है। अल्फा कण क्या होते हैं? पॉजिटिव धनावेशित कण होता है। नेक्स्ट है अपकेंद्रीयकरण डैश को अलग करने की एक तकनीकी है। कोलाइडी पार्टिकल्स को अलग करने का एक तरीका है। ओके, विलम्ब पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी डैश कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। विलय पदार्थ की विलम्ब नहीं, विलय पदार्थ होता है कि वह मात्रा जो किसी टेम्परेचर पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी क्या कहलाती है? हालांकि घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? घुलनशीलता। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए तापमान पर विलयन में और अधिक विलय नहीं होता, घोला जा सकता है, तो इसे आप क्या कहिएगा? संतृप्त विलयन कहिएगा। क्या कहिएगा? संतृप्त विलयन।
पदार्थ के कणों के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सत्य नहीं है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल हाँ सही है। वे बहुत छोटे हैं, बिल्कुल सही है। वे लगातार गतिमान करते हैं, हाँ करते हैं। उनके बीच कोई स्थान नहीं होता है, गलत है। ओके, जैसे गैस पार्टिकल दूर दूर होता है, इसलिए आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो अधिकतम होता है किस में? बर्फ में। ओके, इस सभी की तुलना में आप किसको देखिएगा, जल को या बर्फ को? तो बर्फ को कहिएगा, तभी ना आकर्षण में यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से बर्फ बन जाता है, सब आपस में चिपक जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को पृथक कर सकते हैं? तो विलयन में से विलय को तो वाष्पीकरण के द्वारा, दो को विलय मिला रहेगा तो अपसादन के द्वारा। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ऐसे कुहासा में ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि कर दीजिएगा तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, कणों की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि n एक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कोश के लिए n बराबर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, m बराबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस का गुण नहीं है? नहीं बोला, अधिक बल लगाने पर टूट जाता, बिल्कुल सही है। इसका आयतन निश्चित होता है, ये गलत है। निश्चित तो होता है लेकिन यहाँ नहीं डाल दिया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके कण काफी नजदीक होते हैं, जी हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इसीलिए। और ये असंपीड़न यानी इनकम्प्रेसिबल है। ओके, लगभग। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना कम होती है? 10⁵ कम होती है। 1898 में जे थॉमसन किस मॉडल का विकसित करने के लिए जाने जाते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल को जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो घुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं? आसवन प्रोसेस के जरिए, रंग को क्रोमेटोग्राफी के जरिए। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात डैश होता है। क्या होता है? डैश होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? 5:2। इसे तो डिवाइड करने वाला फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। यदि पृथ्वी पृष्ठीय क्षेत्र पर बढ़ाया जाता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। 1 बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थ का एक या डैश मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। शरबत का बात कर रहा है, बिलियन सॉल्यूशन। ओके, अभी समांगी हो तो कोलाइड ना बन जाएगा। गर्म धूप वाले दिन के बाद लोग छत पर खुले मैदान पर जल का छिड़काव क्यों करते हैं? क्योंकि जल में क्या होती है? जल के वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण फ्लोर को क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। ठीक है, फ्लोर को ठंडा करने में मदद करता है। जल में क्या होती है? हाई वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। ओके, हाई वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विसमांगी मिश्रण है? दूध हो गया, कोलाइड विसमांगी मिश्रण हो गया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर अनुपात क्या है? अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 4:3 14:3। दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव और ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में डैश होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है।
गैस, द्रव, ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ओके। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग मास कहलाता है। द्रव्यमान संख्या। निम्नलिखित में से तत्व का संयोजकता शून्य है किसका? हीलियम का। ओके, संयोजन नहीं कर पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार डैश के अनुपात में उपस्थित होता है। तो ये तो मास से डिवाइड दे दीजिएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। नाभिक में भौतिक का जनक किसे जाना जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक ही रदरफोर्ड को जाना जाता है। दूध से क्रीम निकालने का कौन सा बल लगाते हैं? आप केंद्रीय बल लगाएंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन कोलाइडी विलीन के बारे में गलत है? दूध एक कोलाइडल है। जी हाँ, तो ये गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर नहीं डाल दिया, गलत हो गया। घटकों के निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जी हाँ। कोहरा के कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। जी हाँ, कोलाइडी विलयन में विषमांगी है। नेक्स्ट, प्रॉस्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे निश्चित अनुपात के नियम के रूप में जाना जाता है? तो निश्चित मास उसका फिक्स होता है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होता है मास, प्रॉस्ट ने बताया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से बताना कौन सा कथन सही नहीं है? परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में रहता है। जी हाँ, रहता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत बड़ा होता है। नहीं, ये गलत है। नाभिक का छोटा होगा। परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते रहता है। जी हाँ। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है। जी हाँ, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है। या प्रोटॉन पॉजिटिव तो होता है लेकिन नाभिक कहते हैं। परमाणु में एक। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल पुस्तक किसने लिखी है? नील बोर ने। इनमें से किसने द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखा है? नील बोर ने ही लिखा है। किसी परमाणु के एल कोश में समायोजित किए जा सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? KL 8 होगा। रदरफोर्ड के सोने की पन्नी का प्रयोग यूज किया था नाभिकीय मॉडल में, तो क्यों किया था? क्योंकि इसमें अल्फा कण पतली शीट पर बमबारी किया था। ठीक है, अल्फा कण से। कोलाइडल एक क्या है? विषमांगी मिश्रण है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर अभिवादित क्या है? परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता। बिल्कुल सही है। एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, गलत है। सभी तत्व प्राकृतिक रूप से केवल परमाणुओं के रूप में उपलब्ध होते हैं। जी हाँ, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। बिल्कुल सही है। ठोस और गैस के कणों में प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस के कणों में गैस कण की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। प्राथमिक अंतर बताना है, इन दोनों में क्या है? ठोस के कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से पैक होती है। जी हाँ, ठोस का कण अधिक निकटता से पैक हो जाएगी। ओके। ठोस के कण क्या होंगे? अधिक निकटता से पैक हो जाता है। यही अंतर है। जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा लगने लगता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम
के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? वर्जिलियस ने दिया था। ओके, तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है, यह वर्जिलियस ने बोला था। कैल्शियम क्लोराइड का 111 यूनिट होगा मास। हमारे चारों तरफ पदार्थ का तीन भिन्न भिन्न अवस्था नामित ठोस, द्रव और गैस में अस्तित्व हो सकता है। द्रव ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा बल्कि गैस, फिर उसके बाद द्रव, फिर ठोस। किसी परमाणु के n कोश में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 32। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, मेरे छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।